बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन जो आप करने के बाद आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आप अगर बीपीएससी का 69th बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या तो आप बीपीएससी टीचर का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 39 बीपीएससी है, और बीपीएससी में ज़्यादातर पीटी जो एग्ज़ाम होता है उससे समान अध्ययन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ का। तो चलिए हम लोग यहाँ से एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि आपका थ्योरी पढ़ा हुआ, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप सिर्फ क्वेश्चन करके जाते हैं तो बीपीएससी के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम हुआ है अभी तक और उसको सिर्फ करके जाते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। थोड़ा बहुत थ्योरी आप पढ़ लें उससे भी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राह्मण युग से। किससे जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, बोगाज कोई का महत्व क्या है? कोई का महत्व इसलिए है कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे जिनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता था और मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। सी नंबर में, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं की हुई थी और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ था उनमें से वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भागवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऋग्वेद आंसर होगा। क्या होगा? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं, संगम युग में उरईयूर किस लिए विख्यात था? मसालों के लिए, कपास के व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के लिए, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। तो 5 का आंसर हो यहाँ पे कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। किसमें? संगम युग में। क्वेश्चन नंबर 6, अजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन है? उपाली है, आनंद है, रघुलाल भद्र है, मखली है। तो इसका आंसर हो यहाँ होगा मखली गोसाल है। कौन है? मखली गोसाल। क्वेश्चन नंबर 7, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा है? पार्सियन का रहा है, हिंदू यूनानी लोग का रहा है, कुषाण का रहा है, गुप्त काल के वंश का रहा है। तो 7 का आंसर होएगा यहाँ पे गुप्त काल का रहा है। किसका? गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 8, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। किससे? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 9, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। पहला ऑप्शन यहाँ पे मस्की का लघु स्तंभ, रुमिनदेई का स्तंभ, कीन का स्तंभ, भाब्रू का स्तंभ। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मास्की का लघु स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 10, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो और जातक कहानियाँ, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिलिंद पन्हो। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने, पाल वंश ने, राष्ट्रकूट ने, प्रतिहार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने सबसे ज़्यादा मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अनुदान में दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? 13 का आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 14, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हो? खालसा भूमि, पहला गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। 14 का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय ही खालसा भूमि का अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल के सिक्के टांका, ससगाने एवं जीतल किन धातुओं के बने हुए थे? चांदी और तांबा का, सोना चांदी तांबा का,
चांदी जस्ता तंबा का, सोना जास्ता तंबा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चांदी और तंबा का। किसका? सल्तनत काल के सिक्के का टका चांदी और तंबा का बना हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 16, बारह मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो के द्वारा, इमामी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, रस खान के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 12 मासा का रचना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या था? अधिवेशन लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी और मुद्रा प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17 का भू राजस्व प्रणाली था। क्या था? भू राजस्व प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या रहा? उसकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुक गामा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो 18 का आंसर हो जाएगा तुलुक गामा प्रथा था। किसके कारण? तुलुक गामा प्रथा के कारण पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोदी का, शेरशाह सूरी का और अकबर का। जब्ती प्रणाली जो था अकबर के द्वारा किया गया था। किसकी उपज था? अकबर का। क्वेश्चन नंबर 20, जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य के कानून से, मनसब प्रणाली के नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि से संबंधित कर से। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्य के कानून से। किससे था? जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य के कानून से था। क्वेश्चन नंबर 21, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? काबुल, कंधार, कुंटजूज, गजनी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंधार। इसका कारण क्या था? कंधार। शाह और मुगल शासकों के बीच कंधार था। क्वेश्चन नंबर 22, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जहांगीर ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैसे दो अस्पा सिंह अस्पा किसने शुरू किया था, तो जहांगीर आंसर देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 23, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित? मराठा भू राजस्व से, तुलुक कादरी प्रथा से, कुतुबशाही प्रशासन से और इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मराठा भू राजस्व के द्वारा स्टार्ट किया था। कौन था? सरंजामी प्रथा, मराठा भू राजस्व प्रथा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? गोवा में, बंगाल में, हुगली में, अमरकोट में, सूरत में। तो 24 का आंसर हो जाएगा सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे डाला था? सूरत में। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 25, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रनाडो ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने, ज्योतिबा फुले ने। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वासुदेव बलवंत फड़के ने क्या था। क्वेश्चन नंबर 26, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। कब? 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर जो एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी के द्वारा, GD कुमार के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा, तारकनाथ दास के द्वारा। 27 का आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास के द्वारा जो था फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का कारण था। क्या था? प्रथम महायुद्ध का कारण। क्वेश्चन नंबर 29, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? 29 का हो जाए कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन युद्ध हुआ था, उसी समय होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल था। कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1917 वर्ष 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग ने, औद्योगिक कर्मी के द्वारा, जनता के द्वारा, मजदूर के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक कर्मी के द्वारा हिस्सा लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ था? 1920 में जो खिलाफत कमेटी की सभा हुआ था इलाहाबाद में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 33, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देने का बंद करना, जमींदारों के अधिकारी की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति और खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरकार को लगान देना बंद करना। क्वेश्चन नंबर 34, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में स्टार्ट हुआ था, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने और भगत सिंह ने। तो 35 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर मोहन सिंह के द्वारा। 36, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में, कार्यकारिणी कमेटी 1942 में, 45 में और 46 में। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने भू राजस्व स्वामित्व को समाप्त करने का फैसला लिया था। क्वेश्चन नंबर 37, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 1808 के बीच, 1820 के, 1858 से 59, 1889 ईस्वी में। 37 का आंसर हो जाएगा 1820 ईस्वी में। 38, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारादारी से, तिनकठिया से, जिनमिस से और इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कच्छा नागा से। कच्छा नागा से। क्वेश्चन नंबर 40, मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बगावत, भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारों प्रथा का समाप्ति और वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो 40 का आंसर हो जाएगा यहाँ बकासत, भूमि की वापसी की मांग करना था। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 41 का आंसर होगा 1912 में। क्वेश्चन नंबर 42, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 1930 और 1931 में बाहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी को किस जेल में नाकाम कर दिया था? मधुबनी में, भागलपुर में, गया में, मुंगेर में। तो 43 का आंसर हो जाएगा गया में। चलिए यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं 56 से। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इससे 56 से पहले जितना भी क्वेश्चन था करंट अफेयर से रिलेटेड था, क्योंकि वो 39 बीपीएससी में करंट अफेयर पूछा गया था 1994 में। तो आपको करंट अफेयर जब भी पढ़ना है तो अगर किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी चीज़ का अगर तैयारी कर रहे हैं उससे 6 महीना बैक या 1 साल तक का ही आपको पढ़ना है, क्योंकि 19 उसका तो छोड़ ही देते हैं। चलिए यहाँ से बात करते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? 56 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड होता है। क्या? अमोनिया क्लोराइड। डायनमो क्या है? एक विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलता है, नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 58, आकाश नीला लगता है क्यों? किसके कारण आकाश हम लोगों को नीला दिखाई पड़ देता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 59, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/10 मिलीमीटर, 1/100, 1/1000, 1/10,000 मिलीमीटर। तो 59 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/1000 मिलीमीटर। अतिचालक क्या है? अतिचालक का लक्षण इनमें से क्या है? अनंत पारगम्यता। क्या होगा? अनंत पारगम्य। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर, पृथ्वी पर। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वर्ष दीर्घतम होता है। क्वेश्चन नंबर 62, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण उसका गोलाकार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 63, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे में कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंतर कमरे में थोड़ा गर्म कर सकते हैं। 63 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप फ्रिज का जैसे गेट खोलकर छोड़ देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तापमान कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाता है? धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, किस खनिज ने रेडियम प्राप्त किया था? 64 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे
पिच ब्लेड के द्वारा खनिज प्राप्त किया गया था। किसके द्वारा? पिच ब्लेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, परमाणु बम सिद्धांत किससे आए? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, ए और बी दोनों पर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाभिकीय विखंडन पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? 66 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2CaSO4H2O। प्लास्टर ऑफ जितना भी सूत्र है दोस्तों आप सभी को याद रखना एक एक करके कहीं। क्वेश्चन नंबर 67, नींबू खट्टा किस कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टाइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। 66 का आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है नींबू खट्टा। क्वेश्चन नंबर 68, वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अवघटा है। वायु में क्या है? मिश्रण पाया जाता है। 68 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 69, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक होता है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। 69 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक। 70, पारद धातु मिश्रण किसका बना हुआ होता है? पारद जो धातु होता है किसका मिश्रण बना हुआ होता है? इसका आंसर हो जाएगा पारद युक्त मिश्र धातु का बना हुआ होता है। किसका? पारद युक्त मिश्र धातु का बना होता है। 71, कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमनी है, अर्ध बिटुमनी है, एंथ्रासाइट है, कोक है। इसका आंसर होगा बिटुमनी है। सामान्य कारक यही है। क्वेश्चन 72, भारत का राष्ट्रीय स्तनीय पक्षी कौन है? 72 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाघ आंसर होगा। क्या होगा? बाघ। क्वेश्चन नंबर 73, निरीशंस प्राणी कौन सा? पेंगुइन, व्हेल, ऑटर और कछुआ। इसका आंसर हो जाएगा कछुआ। क्या है? निरीशंस प्राणी है। क्वेश्चन नंबर 74, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती क्यों? उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, उन्हें शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वह श्वास नहीं ले पाती। अगर आप जल से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसको सांस लेने में क्षमता नहीं रहता है, क्योंकि वो पानी में ही ज़्यादातर, क्योंकि ऑक्सीजन घुला रहता है जल में, इसी तरह वो पानी में रहने के कारण ही सांस ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, मधुमक्खी व कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से पहचानते हैं। किसके द्वारा? गंध के द्वारा पहचानते हैं। 76, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 76 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर 20 दांत, जो 20 दांत है, क्योंकि पहले तो फर्स्ट टाइम आता है जब बच्चा छोटा रहता है, फिर उसके बाद 20 दांत टूटने के बाद दूसरा दांत आता है। क्वेश्चन नंबर 77, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होता है? खोखला होता है, संरंध्रिक होता है, ठोस होता है, कीलक होता है। 77 का आंसर होगा खोखला होता है। क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 78 का आंसर हो जाएगा 8 अस्थियां पाई जाती है। कितना? 8। क्वेश्चन नंबर 79, आधुनिक मनुष्य हाल का पूर्वज क्या है? कैसा है? जवा मनुष्य, क्रो मैग्नान मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य और पैकिम मनुष्य होगा। 79 का आंसर होगा क्रो मैग्नान मनुष्य होगा। क्वेश्चन नंबर 80, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। जो माँ पौधे होते हैं वो पौधा मिलता है कहाँ से? बीजों के द्वारा, कटे तनों के द्वारा, ए और बी सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कटे तने के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सेल में जो है 80% कौन सा पदार्थ? प्रोटीन, चर्बी, खनिज और जल। 81 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जल पाया जाता है। क्या? जल। क्वेश्चन नंबर 82, इंसुलिन प्राप्त होता है किसके द्वारा? अदरक के प्रकंड से, डलिया के जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। तो 82 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डलिया के जड़ों के द्वारा इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन और संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 83 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? कमल, रैफ्लोसिया, बहुत बड़ा कैक्टस, इनमें से कोई नहीं। 84 का आंसर हो जाएगा रैफ्लोसिया होगा।
क्वेश्चन नंबर 85, तना काठ आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास। तना काठ जो है मतलब तने को काट के गन्ने का उपयोग किया जाता है। 85 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मटर का पौधा क्या है? एक शाख है, पुष्प है, झाड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो 83 का आंसर हो जाएगा। तना मटर का पौधा एक शाख है। क्वेश्चन नंबर 87, विकास का मुख्य कारक है? उत्परिवर्तन, हासिल किए गए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण। 87 का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वरण है। क्वेश्चन नंबर 88, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है किसके? पोटासियम आर्गन विधि से, C14 विधि से, RASI विधि से, यूरेनियम लेडी विधि से द्वारा। 88 का आंसर हो जाएगा यूरेनियम लेड विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण क्या है? मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, टेरा रोसा प्रारूपिक विकास उस भाग में होता है जिसमें चूना पत्थर, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। तो 90 का आंसर हो जाएगा चूना पत्थर होता है। क्वेश्चन नंबर 91, मौना लोहा उदाहरण किसका है? सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, निवृत्त ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। 91 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी का मौना लोहा का उदाहरण है। क्वेश्चन 92, अपसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये वैसे सेल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये सेल क्रिस्टलीय होता है, ये सेल स्तरों में निष्पेक्षित होता है, ये सेल जल में निर्मित नहीं हो पाता है। 92 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वैसे सेल है जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करता है। टीन क्या है? टीन मिलता है किससे? पाल्सर निष्पेक्षों के द्वारा, कयांतरित सेलों में, अल्पशिलिक आग्नेय सेलों में, इन सभी में। तो 93 का होगा पाल्सर निष्पेक्षों में। क्वेश्चन नंबर 94, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण किसका? गिरिपथ क्षेत्र का स्थिति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 95, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। प्रवाल उत्पत्तिका, ज्वालामुखी उत्पत्तिका, मृदा निष्पेक्षण का और उपरोक्त में से कोई भी ठीक नहीं। 95 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रवाल उत्पातिका। तो दोस्तों आप अगर इस वीडियो को देख के बार बार रिवीजन करते हैं तो प्रीवियस आपको जितना हो सके प्रीवियस क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करना है। इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आप थ्योरी पढ़ के आपको कैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। इसलिए जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। आप थ्योरी पढ़ के आइए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 96, भारत विस्तृत है कहाँ से कहाँ, किस ओर से किस ओर तक विस्तृत है? इसका आंसर हो जाएगा 96 का उपरोक्त में से कोई नहीं इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% परंतु है इसकी। तो 97 का हो जाएगा यहाँ पे संपूर्ण मानव प्रजाति का 16% संख्या। क्वेश्चन नंबर 98, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना होता है? 6000 मीटर तक होती है, 600 मीटर तक होती है, 800 मीटर तक 100 मीटर तक होती है। तो 99 का आंसर हो जाएगा ना पे 6000 मीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय मानसून मौसमी विस्थान से इंगित जिसका कारण है? स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापमान से। इसका स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापमान से। क्वेश्चन नंबर 100, तिब्बत में मानस सरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज होगा। मानस सरोवर जो झील है कहाँ पे स्थित है? सतलज नदी के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 101, हुंडू प्रपात निर्मित है इंद्रावती पर, कावेरी पर, स्वर्ण रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वर्ण रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 102, हिमालय में हम हिम रेखा निम्न के बीच होता है किससे? 4500 से 6000 मीटर पूर्व की ओर, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम की ओर, 4500 से 6000 मीटर पूर्व पश्चिम में की ओर, इनमें से कोई नहीं। 102 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4500 से 6000 मीटर पश्चिम की ओर। 103, भारत की तट रेखा कितना है? 103 का हो जाएगा 6100 किलोमीटर लंबी। क्वेश्चन नंबर 104, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं, गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ। तो 104 का हो जाएगा गेहूँ जो है नकदी फसल के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है चावल का, चाय का, तिलहन का, दाल का। 105 का आंसर हो जाएगा चाय का सबसे ज़्यादा
उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। सबसे ज़्यादा किस राज्य में खनिज का उत्पादन किया जाता है? 106 का आंसर हो जाएगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 107, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? नांगल में, सिंदरी में, अलवई में और टैमरो में। 107 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंदरी में। क्वेश्चन नंबर 111, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होते हैं, इसका कारण, मुख्य कारण क्या है? विकिरण के कारण है। क्या? विकिरण के कारण। 112, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो 112 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा का मध्याह्न। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से औद्योगिक कास्मों में कौन सा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? भिलाई, रांची, आसनसोल, दुर्गापुर। 113 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे रांची जो है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 114, दामोदर नदी निकलती कहाँ से? तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो 114 का आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर से निकलता है। कहाँ से? दामोदर नदी। अगर पूछे क्वेश्चन में दामोदर नदी कहाँ से निकलती है तो छोटा नागपुर इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 115, पूर्वी समुद्रों के स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका है। पूर्वी समुद्रों का क्या है नाम है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान को अपनाया गया था कहाँ से? संवैधानिक सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। तो 116 का आंसर हो जाएगा संविधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होता है। कहाँ से आरंभ होता है? 117 का आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग शब्दों से हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोई वित्तीय बल प्रस्तावित होता है किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के द्वारा। कोई वित्तीय बिल कहाँ से प्रस्तावित होता है? केवल लोकसभा के द्वारा प्रस्तावित होता है। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है। अनुच्छेद कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक के बीच में भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकारों का विस्तृत रूप दिया गया है। 120, पंचायती राज विषय किस सूची में है? पंचायती राज राज्य सूची में होगा क्योंकि पंचायत का अगर बात कर रहे हैं तो राज्य सूची में होगा। क्वेश्चन 121, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो 121 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 40 में निर्देश दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, न्यायिक पूर्ण विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को क्या घोषित कर सकता है? अवैध घोषित। कौन? न्यायिक पूर्ण विलोकन के अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 124, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है कौन करता है? 124 का आंसर हो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है कौन? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 125, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा सिर्फ हटाया जा सकता है। क्या किसको? भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, कोई सा भी नहीं। तो एक आंसर हो जाएगा 126 का 6 महीने तक। अगर भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीना तक। क्वेश्चन नंबर 127, संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। कितने दिनों का आधिकारिक अंतराल होना चाहिए? 6 महीना तक का अंतराल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 128, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है किस तथ्य पर आधारित है? इसका आंसर जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। किसको? जनता को ही सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार सिर्फ है। क्वेश्चन नंबर 129, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब कर सकता है? ऊपर वर्णित सभी कारणों पर आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के विद्रोह पर, युद्ध के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 130, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? बिहार तथा महाराष्ट्र लोकसभा में ज़्यादा सीटें भेजते हैं।
क्वेश्चन नंबर 131, योजना आयोग एक क्या है? तो इसका आंसर परामर्शदात्री संस्था है। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किसके ऊपर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, रेलवे कर, चुंगी कर। 133 का आंसर होगा यहाँ पे चुंगी कर। क्वेश्चन नंबर 134, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, किसके कारण संतोषजनक रही है? कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 135, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? 135 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जूट तथा रुई का उद्योग। क्वेश्चन नंबर 136, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, किसको प्राथमिकता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजगार बढ़ाने को। क्वेश्चन नंबर 137, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, भारत के राष्ट्र आय का मुख्य स्रोत क्या? उद्योग, कृषि, जंगल, विदेशी व्यापार। इसका आंसर हो जाएगा कृषि है। क्वेश्चन नंबर 139, बिहार में जंगल फैले हुए हैं, कितना फैले हुए हैं? 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में। बिहार एक इस्पात कारखाना है, कहाँ पे? बिहार का एक इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका क्वेश्चन था। आप इतना सारा भी क्वेश्चन रोज डेली करते हैं, जितना हम करा देते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप हाल ही में जैसे बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी का आप जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीपीएससी का द्वारा पूछा जितना मतलब आप सिलेबस जान सकते हैं, जो सिलेबस है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं, उसी के आधार पर सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा।